ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, आपने सोमवार अष्टमी कर ली, काफी सारे व्रत कर लिए, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो एक बार आपको माता अशोक सुंदरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। मात्र आपको 1 लोटा जल से ये उपाय करना होगा और सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो में हम कुल 3 उपायों के बारे में बात करेंगे। जो पहला उपाय होगा उसे बड़े ध्यान से सुनना। जो पहला उपाय है वो होगा उन स्त्रियों के लिए जिन्हें महादेव जी खुद सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देंगे। उनकी जो वैवाहिक जीवन चल रहा है वो काफी अच्छे से चलेगा, और जो स्त्रियां या जो लड़कियां कुंवारी हैं वो भी अगर इस वाले उपाय को करते हैं तो उनके जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिलता है, उन्हें हमेशा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन साथी उन्हें हमेशा बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे। ठीक है, तो जो पहला उपाय है वो देखिए किस तरीके से आपको करना होगा। मात्र आपको 1 लोटा जल लेना होगा। ठीक है, जल कहाँ का होना चाहिए? अपने घर का शुद्ध जल होना चाहिए, केवल 1 लोटा जल। और उस 1 लोटा जल को लेकर के आप पहुंच जाओगे कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। इस वाले उपाय को वो लोग भी कर सकती हैं, वो स्त्रियां भी कर सकती हैं जिनके पति पत्नी के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। इस 1 लोटा जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कब जाओगे आप? प्रदोष काल में आपको जाना होगा। ठीक है, महादेव जी के पास में जब भी आप पहुंचे हमेशा ध्यान रखना उत्तर दिशा की तरफ फेस करके मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, उस 1 लोटे जल को आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, महादेव जी का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको क्या कर देना होगा? समर्पित कर देना होगा। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके माता अशोक सुंदरी मैया से आपको प्रार्थना करनी है कि आपका जो भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो सारी समाप्त हो, और अगर परेशानियां ना हो फिर भी आपको ये वाला उपाय करना है। आपका जीवन बहुत सुगम चलेगा। महादेव जी खुद आपको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। माता अशोक सुंदरी का उपाय जो स्त्री, जो महिला हमेशा करती है, हर हफ्ते में कम से कम 1 दिन करती है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आती है, हमेशा सौभाग्यवती रहती है। महादेव खुद उसे ये आशीर्वाद देते हैं। याद रखना, जब भी आप जल को समर्पित करें नाम और गोत्र बोल करके करना। ठीक है, नाम और गोत्र बोल करके अपना करना, अपना नाम और गोत्र बोलना है। ये हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको मक्खन से करना होगा, और आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। ध्यान से रखना, सुनना और समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके हाथ की जो 3 उंगलियां होती है, कौन सी? जो राइट हैंड है ना आपका सीधा वाला हाथ, ये जो 3 उंगलियां, पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों उंगलियों से आपको इस उपाय को करना होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इन तीनों उंगलियों को आपको, ये जो मक्खन है, इन मक्खन पर, इन तीनों उंगलियों पर लगाना है ना। और इन तीनों उंगलियों पर मक्खन लेकर के आपको महादेव जी की जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग का जो एक कटी भाग है, इस कटी भाग पर उन तीनों उंगलियों से आपको मक्खन लगाना होगा अपनी मनोकामना कहते हुए। और मनोकामना कह देने के बाद में आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। महादेव जी से जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विनती है, वो आपको कह देना है। और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको करना क्या होगा? 7 बिंदी लगानी होगी। किस चीज की? जब आप इस सारे काम से फिनिश हो जाएं, खत्म हो जाएं, उसके बाद में यहां से ही आपको थोड़ा सा क्या लेना होगा? मक्खन लेना होगा। और उस मक्खन की 7 बिंदियां आपको शिवलिंग पर अलग अलग जगह लगा देनी होगी। किस तरह से, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहली जो बिंदी आप लगाओगे वो गणेश जी के स्थान पर लगाओगे। दूसरी बिंदी आपको यहाँ पर लगानी है कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरी बिंदी ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथी, 5वीं, 6वीं बिंदी, आपको 3 बिंदियां लगानी होगी माता रानी के हस्त कमल पर। और 7वीं बिंदी आपको महादेव जी की शिवलिंग पर लगानी होगी। जो महिला, जो स्त्री हफ्ते में 1 बार इस वाले उपाय को करती है, हमेशा सौभाग्यवती रहती है, हमेशा सुहागिन रहती है, साथ ही साथ उसके पति की आयु लंबी होती है, और उसे घर में हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। ये हो गया। अब जो सबसे लास्ट का उपाय बताने वाला हूं वो होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। मात्र आपको एक डंडी से, किसकी डंडी से? बेलपत्र की डंडी से उपाय करना होगा। जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से 1 बेलपत्र चाहिए भैया। ठीक है, 1 बेलपत्र ले लोगे जो कहीं से भी खंडित नहीं हो। अब ध्यान से सुनना, एक और बेलपत्री लेना और उस 1 बेलपत्री की डंडी को आपको तोड़ लेना है। ठीक है,
ये चीज जरूर ध्यान देना। अब इस बेलपत्री की जो डंडी तोड़ी है ना, ये आपके आगे चल के काम आने वाली है। अब आपको करना क्या होगा, जो भी आपके पास में इजीली अवेलेबल हो जाए, गुरुदेव ने बोला अगर पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लो, लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लो, जो भी चंदन इजीली अवेलेबल हो जाए उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसका पेस्ट बना लेना। और ये जो आपने डंडी तोड़ी है ना, बेलपत्री की डंडी, इस बेलपत्री की डंडी को उसमें डुबो करके आपको इस पत्ती पर, ये जो भी पत्ती है ना, इस पत्ती पर आपको 108 बिंदियां लगानी होगी, है ना। किस तरफ में लगाओगे, चिकने हिस्से की तरफ। अब इन तीनों पर मिलाकर के 108 बिंदियां लगानी है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपने एक पत्ती पर 108 बिंदी लगा दी, तीनों पत्तियों पर मिलाकर के आपको 108 बिंदियां लगानी है इस बेलपत्री को लेकर के। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कब जाओगे, प्रदोष काल में जाना है आपको, ठीक है ना, प्रदोष काल में जाना है। अब प्रदोष काल में जाने के बाद अब ध्यान से सुनिएगा, आपका फेस होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्री ली है, उस बेलपत्री को ध्यान से देखना, सबका एक नियम होता है, उस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करवाते हुए पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। अपनी मनोकामना कह देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। उसके बाद में इसी बेलपत्री को टच करवाना है आपको माता रानी के हस्त कमल कटी भाग पर और अपनी मनोकामना कह देनी है। और उसके जस्ट बाद में आपको यही बेलपत्री उठा करके महादेव जी के शिवलिंग पर कुछ इस तरीके से समर्पित कर देनी होगी कि जिस तरफ आपने बिंदी लगाई है वो हिस्सा नीचे की तरफ हो और जो खुरदरा वाला हिस्सा है पत्ती का वो ऊपर की तरफ हो। ये जो बेलपत्र की डंडी है वो माता अशोक सुंदरी के तरफ हो और ये वाली जो पत्ती है ये आपकी तरफ हो। इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद में 1 लोटा जल लेकर के ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर आप समर्पित कर देना। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना और उसे दोनों आंखों पर अपनी कामना कहते हुए लगा लेना। जो स्त्री, जो महिला, जो पुरुष हफ्ते में 1 बार इस उपाय को कर लेता है, यकीन मानिए उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और अगर कभी कभार एकादशी का दिन आ जाए या प्रदोष का दिन आ जाए तो उस दिन इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा। महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। अपनी तरफ से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।